प्रथम चरण में जो चुनाव हुआ है पलामू जिले में, तो उसमें पांचों विधानसभा चुनाव बहुत अच्छे तरीके से खत्म हो गया। पिछली लोकसभा के तुलना में इस बार जो वोटिंग परसेंटेज में हमारा 3 से 4% इंप्रूव किया है। अभी जो हम क्लोज कर रहे थे 5 PM का, तो डाटा था 62.62%। अभी उसमें हम लोग कुछ और डाटा ऐड करेंगे तो 63+ % होने की उम्मीद है। कहीं भी बहुत ज़्यादा मेजर शिकायत नहीं आई है। कुछ जगह पे यू बी और CU BU और वी पर जो रिप्लेस किया गया उसका जो परसेंटेज था, नंबर था, लोकसभा की तुलना में काफ़ी ज़्यादा कम था। लोग पोलिंग पर्सनल अच्छी तरह से ट्रेंड थे। इक्का दुक्का अगर छिटपुट बातों को छोड़ दिया जाए तो कहीं भी मेजर शिकायत नहीं था। टाइमली सब जगह पोल क्लोज हो गया। एज ऑफ नाउ जो हम बात कर रहे हैं तो सब जगह क्लोज करके पार्टी या तो रिसीविंग सेंटर पे आ रही है या पार्टी अपने ISR में जा रही है। आज मैक्सिमम हम लोग पार्टी को रिसीव कर लेंगे और जो कुछ पार्टियां बचेगी उसको कल जो CRPF या CAPF के लोग उसको स्कॉट करते हुए यहाँ पर लाएंगे। और कहीं भी अभी तक जो सूचना मिली है उसके अंतर्गत रीपोल की सूचना नहीं है। 1-2 जगह कुछ इम्पोस्टर की सूचना मिली थी तो उसके लिए फिर दूसरी वोट करवाई गई है और उसको अद्यतन कार्रवाई उसमें की जा रही है। एक जगह पे था कि डेड वोटर को मार्क कर दिया गया था, उसको पोलिंग करने का मौका दिया गया, नियमतः पोलिंग करने का मौका दिया गया, तो कहीं कोई मेजर इशू नहीं है। और मैं सबसे इसके लिए सभी पोलिंग पर्सनल्स को, सारे जो पुलिस ऑफिसर, सिक्योरिटी ऑफिसर्स हैं उनको, सारी जो रूरल कोसांग की टीम को और सारे मीडिया के साथियों को और खास करके पलामू वासियों को बहुत बहुत धन्यवाद और साधुवाद देना चाहूँगा कि आप लोग के अथक प्रयास से आज का दिन हम लोगों ने पोलिंग बहुत अच्छे से खत्म कर लिया। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रविशंकर और आप देख रहे हैं कैपिटल न्यूज। आज 13 नवंबर को झारखंड विधानसभा के प्रथम फेज का जो चुनाव है वो संपन्न हो गया। 5 बजे तक मतदान प्रक्रिया चली और आपको जैसा कि मैंने बताया था कि पलामू जिले में 5 विधानसभा क्षेत्र हैं और 17.5 लाख यहाँ पर मतदाता है। उसी तरह से मेदिनीनगर चैनपुर भंडरिया विधानसभा क्षेत्र की अगर हम बात करें तो 4,02,000 समथिंग मतदाताओं ने अपने यहाँ पर वोट का इस्तेमाल किया, इतना मतदाता थे। और कुल जो प्रत्याशी की अगर बात करें तो मेदिनीनगर चैनपुर भंडरिया विधानसभा क्षेत्र में कुल 23 प्रत्याशी थे। तमाम जगहों पर वोटिंग कराने के बाद जो मतदान कर्मी हैं वो जो यहाँ पर बना हुआ है GLA कॉलेज में क्लस्टर सेंटर, जहाँ से डिस्पैच सेंटर, वहाँ पे तमाम लोग धीरे धीरे करके लौट रहे हैं और यह सिलसिला देर रात तक चलता रहेगा। पलामू जिले में शांतिपूर्ण तरीके से और भयमुक्त वातावरण में निष्पक्ष तरीके से चुनाव संपन्न कराने की घोषणा पलामू के उपायुक्त और जिला निर्वाचन पदाधिकारी ने की है। प्रेस कॉन्फ्रेंस कर उन्होंने बताया कि तमाम जगहों पर मतदान प्रक्रिया शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न करा लिया गया है और इस बार का जो मतदान का प्रतिशत रहा है वो लगभग 64% मतदान पूरा हुआ है। यानी कि लोकसभा चुनाव की अगर हम बात करें तो लोकसभा चुनाव की तुलना में इस बार 3% अधिक मतदान हुए हैं। जो वोटर है वो घरों से निकलकर अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया है। इसके लिए जिले के उपायुक्त और जिला मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने तमाम मतदाताओं के प्रति आभार भी व्यक्त किया है। साथ ही साथ जो मतदान कर्मी थे, मतदान कराने वाले लोग थे, पुलिसकर्मी थे, सुरक्षा बलों में जो तैनात थे, उन तमाम लोगों को भी उपायुक्त महोदय ने थैंक्स कहा है, आभार जताया है शांतिपूर्ण तरीके से मतदान संपन्न कराने के लिए। पलामू जिले में कुल 1570 बूथ बनाए गए थे और इन तमाम बूथों पर कहीं से भी कोई अप्रिय घटना की सूचना नहीं है। 1-2 मतदान केंद्रों पर थोड़ी विलंब से वोटिंग शुरू होने की सूचना थी, जिसे प्रशासन के पहल से दुरुस्त करा लिया गया है। लेकिन कुल मिलाकर कहें तो पूरे पलामू जिला के सभी 5 विधानसभा क्षेत्र में जो वोटिंग का जो प्रतिशत रहा है वो कुल मिलाकर ठीक रहा है, जिसके जिला प्रशासन की जो पूरी तैयारी थी वो मुकम्मल साबित हुई है। मतदान कर्मी धीरे धीरे करके लौट रहे हैं और कल तक यह सिलसिला चलते रहेगा। आपको बता दें कि मतदान कर्मियों को जो दूर दराज के इलाके हैं, जो सुदूरवर्ती इलाके हैं, जहां वाहनों से पहुंचना कठिन है, वहां पर हेलीकॉप्टर से मतदान कर्मियों को रवाना किया गया था। वो लोग कल यानी कि अगले दिन, मतदान के अगले दिन सुरक्षा बलों के सुरक्षा में वो लोग EVM के साथ यहाँ पहुंचेंगे। इस तरीके से पलामू के उपायुक्त ने जानकारी देते हुए बताया कि पलामू जिले में जो मतदान का प्रतिशत है वो 64% रहा है। तो 64% मतदाताओं ने अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया है और अब सबको इंतजार 23 नवंबर का है, क्योंकि 23 नवंबर का जो दिन है वो रिजल्ट का दिन है और इस दिन रिजल्ट आ जाएगा। 23 प्रत्याशी जो डाल्टनगंज, चैनपुर, भंडरिया विधानसभा क्षेत्र में जो 23 प्रत्याशी थे उनका किस्मत EVM में बंद हो गया है। और पलामू जिला के 5 विधानसभा की अगर हम बात करें तो कुल 86 प्रत्याशियों का किस्मत का फैसला 23 नवंबर को होगा। आप बने रहिए कैपिटल न्यूज के साथ।
बहुत भीड़ भाड़ थी। हाँ। पब्लिक थोड़ा परेशान कर रहे थे, लेकिन फिर भी हम लोग अपने तरीके से अच्छाई से चुनाव करवाए। चुनाव मैंने निष्पक्ष और शांतिपूर्ण हाँ, तरीके से। शांतिपूर्ण ढंग से हुआ, कोई दिक्कत नहीं जिला हुआ। प्रशासन की जो व्यवस्था थी उस पर कुछ कहना चाहेंगे? नहीं, वो सब ठीक था, कोई दिक्कत नहीं। क्या नाम हुआ आपका? की ड्यूटी लगी? हमारी ड्यूटी हरिहर प्रखंड में हाई स्कूल सरस्वत में ड्यूटी थी। वहाँ पे मामला बहुत अच्छा रहा। सुबह शांतिपूर्ण चुनाव 5 बजे समय से निर्धारित स्टार्ट हो गया था। अब 5 बजे समाप्त हुआ और शांतिपूर्ण हम लोग वापस में लौट गए। अभी बक्सा जमा करने की लाइन लगे हुए हैं, जमा करके सकुशल वापस घर चल जाएंगे। मतदाताओं में किस तरीके का उत्साह? पूरा उत्साह था, उन लोग सब समय से आ गए। 2 बजे तक 90% मतदान जो था उसका उतना जितना होना था 63% हुआ है, उसमें लोग लगभग आ गए थे। प्रांगण बैरिया पूर्वी भाग में मतदान हुआ था? अच्छा रहा, शांतिपूर्ण रहा। वोट कहाँ से ड्यूटी थी आपकी? हमारा छतरपुर डाली डाली जी। तो कैसा वहाँ का माहौल रहा? चुनाव प्रक्रिया कैसी रही? चुनाव प्रक्रिया बहुत अच्छा रहा, माहौल भी बहुत अच्छा हुआ, ठीक से शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हो गया।